बुलाया, सती को भेजा। भगवान शिव नहीं गए। जैसे ही सती दक्ष यज्ञ में पहुंची और देखा पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का ऊन सम्मानी। सादर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता। माता तो बड़े आदर से मिली, लेकिन जो बहनें थी बड़ी व्यंगात्मक हंसने लगी। सती हमें तो निमंत्रण दिया इसलिए हम आई, तुम क्यों आई हो, तुम्हें तो कोई निमंत्रण नहीं दिया। और सती ने जब गई, सती यज्ञ के पास में गई और जब देखा कि वहां पे यज्ञ में शिव जी का स्थान नहीं है, देखतहु न दीक शंभु कर भागा, शिव जी का स्थान सती को कहीं नहीं दिखा। तब माता सती को शिव जी का अपमान सहन नहीं हुआ। शिव अपमान न जाय सही, हृदय न होई प्रबोध। माता सती के आंखें लाल होने लगी, ओष्ठ फड़कने लगे और सभी सभासदों को आह्वान करके कहने लगी, सुनो सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा। कहीं सुनी सोफलु दुरतल सब पाऊ, बलि पाति पछताव पिताऊ, बलि पाति पछताव पिताऊ। सभी सभासदों को आह्वान करके कहने लगी, हे सभासदों सुनो, जिन्होंने भी शिव जी की निंदा की है, जिन्होंने भी शिव जी की निंदा की है, जो हरिहर निंदा करे, जो काना होई बाप को घात समाना, हरि और हर की जो निंदा करता है उसे गो हत्या समान पाप लगता है। आपने शिव की निंदा की, आप सब शिव निंदा को सब अपमान किया आपने, इसीलिए मैं आज सबको आह्वान करके कहती हूँ। और ऐसा कहकर सती ने योगाग्नि से अग्नि जलाई और उस योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया। माता सती भस्म हुई। जैसे ही माता सती का शरीर योगाग्नि में भस्म हुआ, यही समाचार शिव जी को मिला। और जैसे ही शिव जी ने सुना कि सती भस्म हो गई, तब करुणा अवतारी की करुणा बरसने लगी और वही करुणा आवेश में क्रोध में परिणत हुई। शिव जी सोचने लगे कि मैंने सती का त्याग किया, लेकिन फिर भी सती ने मेरा त्याग नहीं किया, मेरे चरणों में बैठी रही। इसीलिए करुणा अवतारी की करुणा जागी और शिव जी ने उसी समय कहते हैं, वीर भद्र करी कोप पठाए, वीर भद्र को भेजा, दक्ष का यज्ञ नहस तहस किया। भागवत में बहुत विस्तृत प्रकरण आता है, हम संक्षेप में ले रहे। दक्ष यज्ञ तहस तहस हुआ और कहते सभी देवताओं ने शिव जी की स्तुति गाई और दक्ष का मस्तक भी धड़ से अलग कर दिया था। तब शिव जी ने दक्ष को बकरे का मस्तक लगाया। क्यों? जो मैं अहंकार में करता है उसको बकरे का ही मस्तक लग सकता है। दक्ष यज्ञ विध्वंस हुआ और वही सती जो योगाग्नि में भस्म हुई थी, वही सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेही गारन हिमगिरी ग्रह जाई पार्वती, वही सती पार्वती बनकर हिमाचल के घर माता सती ने पार्वती बनकर जन्म लिया। पहले तर्क थी, अब श्रद्धा बनकर जन्म लिया। पहले सती तर्क थी, अब श्रद्धा बनकर जन्म लिया। और कहते हैं जैसे ही माता पार्वती का हिमाचल मैना के यहाँ जन्म हुआ, नारद जी आए। नारद जी को हिमाचल ने अपने बिटिया का हाथ भविष्य दिखाया। नारद जी ने कहा, सुनो हिमाचल, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जब अवगुण हुई चारी। हे हिमाचल, तुम्हारी पुत्री सारे लक्षणों से युक्त है, लेकिन अब जो 2-4 अवगुण है वो भी सुन लो। इसे पति कैसा मिलेगा? अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। जोगी जटिल अकाम मना, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी एक मिलही परिहस्त असिरे।
इसे कैसा पति मिलेगा? जो जोगी है, जटिल है, अकाम, कोई काम नहीं, अगुण अमान, बहुत सुंदर अर्थ है, अगुण अमान, मातु पितु हुई ना। अरे शिव जी को कौन जन्म दे सकता है? इसीलिए मातु पितु हुई ना कहा। महेश्वर को कौन जन्म दे? हिमाचल ने कहा, क्यों ज्योतिषी बाबा कुछ दक्षिणा कम हुई क्या? मेरे बेटी का ऐसा भविष्य क्यों बता रहे?